कोई भी चीज फ्री में आती है क्या? नहीं ना? क्या लगता है? आपने कहीं गए, आपको आलू चाहिए होगा, आपने उसको बोला 2 किलो आलू दो, तो वो क्या करेगा? 2 किलो आलू देने के लिए आपको पहले वजन कांटे पे 2 किलो रखेगा, एंड उसके बाद ही वो तोल पाएगा दूसरे साइड पे वजन कांटे में आलू। एम आई करेक्ट? तो हर चीज की कीमत लगती है ना। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कीमत लगती है, तो आपको आप लाइफ में जो चाहते हो ना, वो पा पाओगे। अगर आपने वो सही कीमत दी तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। एक मिनट होल्ड करना। थैंक यू। राइट। सो अगर आपने सही कीमत दे दी ना, तो आपको जो लाइफ में चाहिए वो मिल जाएगा। सो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए भी सही कीमत देनी होती है ना। नंदन जी प्लीज पीपीटी देंगे आप? देखिए ये मैंने सही कीमत दी है। आज नंदन जी मेरे लिए पीपीटी शेयर कर रहे हैं, है ना। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एमवे बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। बट पहले हम शेयर करते हैं कुछ आप लोगों के ड्रीम, है ना। आप लोगों के कुछ ड्रीम है ना, ऐसे ही तो नहीं आप लोग इस बिजनेस में आ गए। कुछ ड्रीम था कि नहीं था? था। चलो मैं शेयर करती हूँ कुछ ड्रीम्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जनरली ना, मैंने इस बिजनेस में जितने भी लोगों से बातचीत की, जिनको इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन को दिखाया, उनके कुछ ड्रीम्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किसी को अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीदनी थी एमवे बिजनेस के पैसे से। किसी को अपने घर के लिए मंदिर खरीदना था। किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए थी। कोई लेडी घर बाहर काम कर करके थक गई थी, उसको पार्ट टाइम मेड चाहिए थी। किसी को ऑफिस जाने में तकलीफ हो रही थी, उसको बाइक चाहिए थी। किसी को ऐसा लग रहा था कि उसका चिल्ड्रन एजुकेशन उसको खा जा रहा है, मतलब उसके लिए कुछ बच ही नहीं रहा, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। किसी की बहुत इच्छा थी कि उसको अपने लिए गोल्ड खरीदना है ना। कार, ड्राइवर, हाउस, फुल टाइम में, ये सबके ड्रीम होते हैं। अब मुझे बताइए कि ये ड्रीम पूरे करने हो तो कोई मुझे जवाब देगा इसके लिए क्या चाहिए। आपका ये ड्रीम है और आपको इसको पूरा करना है, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? कोई मुझे बताएगा क्या लगता है इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए? पैसे लगते हैं? नगद नारायण लगते हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको ये सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए इस तराजू में आपको उसके इक्विवेलेंट पैसे रखने होंगे, तो आप ये सारे ड्रीम अचीव कर सकते हैं। राइट। अब ये सारे ड्रीम अचीव करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो अब आपको पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपको ही मुझे बताएंगे कि ये पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सब शांत बैठे ना, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो जो मैं बोल रही हूँ वो बाउंसर जा रहा है, या तो सब ऐसा कि बोलो आप, उषा जी, क्या सब फर्क पड़ता कंपलसरी म्यूट है, सब कंपलसरी। अंकुर जी हमने म्यूट हटा दिया है, so anyone can unmute themselves. काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये मनी को आपको हासिल करना है तो आपको इस बिजनेस में क्या करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कुछ पिंस लिखी हैं। आपका कोई शॉर्ट टर्म ड्रीम है 2 से 3 हजार के बीच में का, आप 3% चले गए ना, आपने वो अचीव कर लिया।
है ना? 20 से 50,000 के बीच के आपके कुछ ड्रीम होंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से बीबीआई अर्न करते हुए, आपके 2-4 ड्रीम वहां पूरे हो जाएंगे। ठीक है? आपका ड्रीम होगा 5 स्टार में रहने का, 3 स्टार में रहने का, आप सिल्वर हो गए, एमवे ही आपका वो पूरा कर देगा, राइट? आप वो 80,000, 1 लाख से कुछ और अचीव कर सकते हैं, बट ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। आप फाउंड्री प्लैटिनम जाते हैं, आपको महीने की 1 लाख प्लस इनकम आती है। आप अच्छी सी गाड़ी अपने घर के लिए खरीद सकते हो, है ना? 10-12 लाख की आती है, आपका 1 साल का पैसा, आप उससे अपनी गाड़ी खरीद सकते हो। इस लेवल पर 1 लाख पर मंथ आ रहा है, आप अपने लिए पार्ट टाइम, फुल टाइम मेड रख सकते हो। 10,000 उसको दे दिया, आप बाहर निकल सकते हो। आप सोच के देखो, फाउंडर एमरेड, आप ऐसे टाइम पे अपना खुद का वर्ल्ड ट्रिप प्लान करना शुरू कर सकते हो। एमवे आपको दे रहा है, वो अलग जगह पे है ना? आपका चाइल्ड एजुकेशन आपको भारू नहीं पड़ेगा, आप कौन से भी स्कूल में डाल रहे हो। आपका डायमंड प्लस आपके लिए आसानी से घर खरीदने के लिए आसान हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए मुझे करना क्या है। अब इम्पोर्टेंट है कि आपका ये सारी जो पिन है, वो अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको ये अचीव करने के लिए आपको क्वालिफाई होना है एसटीपी क्लब, ठीक है, कोर क्वालिफायर्स, लीडरशिप क्वालिफायर्स, है ना? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं एसटीपी क्लब में क्या होता है, ये नहीं मैं बताऊंगी। ये आपको, अगर आप नए हो तो आपके कोच और मेंटर से जाने। अगर आप पुराने हो तो आपके दिमाग में 24 घंटा आपके नसों में ये बहना चाहिए। एसटीपी, सीक्यू, एलक्यू, ये आपके नसों में बहना चाहिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगी। बट अगर आप ये चीज क्वालिफाई करते हो तो ये जो बाजू में लिखा हुआ है ना, ये मुश्किल नहीं है। मैंने आपको वही कहा, साइकिल राइड करने जितना आसान है, रोटी बनाने जितना आसान है, सब्जी बनाने जितना आसान है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये लेफ्ट वाला होता नहीं है, तो राइट वाला आएगा कैसे? 7 दिन पहले मैंने सीडी सुनी थी, 12 दिन पहले बुक पढ़ा था, 20 दिन पहले कोई कस्टमर से मिली थी, 1.5 महीना पहले किसी को बिजनेस के बारे में एमजी1 किया था। अगर ये आपका रेगुलर नहीं है तो ये कहां से 3 का 15 में नहीं होगा। 15 का फाउंडर है डायमंड जाने, तो 3 का 15 में नहीं होगा, क्योंकि ये जो है, जो वजन है, आपने इक्विवेलेंट डाला ही नहीं है। वजन डालने की मेहनत कौन करेगा? ये तो उस दुकानदार को ही करना पड़ेगा ना, तभी आपको वो आलू दे पाएगा, टमाटर दे पाएगा। एंड ये जो है ना एचटीपी, सीक्यू, एलक्यू, ये चीजें आपके साथ क्या कराएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारी चीजें है ना, आपसे जो कराने वाली है वो इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे आएगा। ये आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा। मुझे याद है, मुझे जब अंकुर जी और विभा जी घर आए थे, उन्होंने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया और मुझे पहली सीढ़ी दी थी, हैव फेथ यू आर अ डायमंड। मुझे याद है एग्जैक्टली 3 फुल स्केप पेज पे अंकुर जी ने प्लान दिखाया था, आगे पीछे 3 फुल स्केप पेज। अंकुर जी के जाने के बाद मैंने एक बार सीढ़ी सुनी, रात को मेरे बच्चे खेल खाल के नीचे से आए, मैंने उनके साथ दोबारा सीढ़ी सुनी। दूसरे दिन सुबह उठ के मेरा जब सब काम खत्म हुआ, मैंने तीसरी बार वो सीढ़ी सुनी। मुझे अंकुर जी और विभा जी नहीं बोल के गए थे कि 3 बार सीढ़ी सुनना। अंकुर जी, आपने बोला था मुझे 3 बार सीढ़ी सुनने के लिए? जी नहीं। मेरी भूख बहुत ज्यादा थी, मुझे अपने जॉब को टाटा बाय बाय बोलना था। मुझे चिढ़ होती थी वहां, जब जो जो चीजें हो रही थी मुझे उससे चिढ़ होती थी। मैं पेशेंट के रिलेटिव जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे ना, हमारा बिल कम करवाओ, मुझे चिढ़ होती थी उन सारी चीजों से। मुझे लोगों की दुख तकलीफ देख के चिढ़ होती थी। मुझे उस जॉब से फ्री होना था, इसलिए मैंने वो 3 बार सीढ़ी सुनी।
मुझे पहला बुक दिया था इन्होंने, जीत आपकी, 300 प्लस पेज की थी, और उन्होंने मुझे उसके लिए 15 दिन दिया था। 3 या 4 दिन में मेरी बुक खत्म हुई थी। मुझे नहीं किसी ने कहा था 3 या 4 दिन में खत्म करो। जो पेज अंकुर जी छोड़ के गए थे ना, 15 दिन के अंदर मैंने 3 लोगों को उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर वही सेम चीज बता बता के, मैंने पेज भी चेंज नहीं किया, दूसरा पेज भी नहीं, मैंने उसके प्रैक्टिस करके उनको बताया कि ये ऐसे पैसे आते। मुझे ऐसा लगा इतना सिंपल है, और मुझे लिटरली ऐसा लगता था इन डफ्फर लोगों को समझता नहीं है। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा, आज भी मुझे ऐसा लगता है इससे सिंपल बिजनेस इस धरती पर नहीं है तो मुझे दूसरा दिखा। आपको नॉलेज लेना है, और सबसे पहला काम करना है ना आपको, आपके डाउट क्लियर करने। जनरली कई लोगों को होता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैं आपके जैसा बात नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना टाइम नहीं डाल सकती हूँ। जो भी आपके डाउट्स है ना, उसको बैठ के क्लियर करो। आपके जब तक डाउट्स रहेंगे ना, आप जिनके पास भी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाओगे ना, वो डाउट्स ट्रांसफर होंगे। आप चाहे कुछ कर लो, वो डाउट्स ट्रांसफर होंगे। क्योंकि ये बिजनेस है ना, दिमाग का गेम है। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपके आंखों में रिफ्लेक्ट होगा सामने वाले को। तो अगर आपको ही डाउट है तो वो वहां आप कुछ भी बता दो, प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज है, बिजनेस ऐसा होता है वैसा, आपके दिमाग में डाउट है वहां ट्रांसफर होगा। इसीलिए वो एसटीपी क्लब, कोर क्वालिफायर्स, लीडरशिप क्वालिफायर्स होने चाहिए, राइट? वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लीडरशिप क्वालिफाई होते हो तो अभी आपने मेरे से सुना तो एसटीपी पे जाओ। मेरे टीम में ऐसे लीडर्स है जो डे 1 लीडरशिप क्वालिफायर्स है। मैं हूँ, सुनीता नलावड़े है ना, नेहा केणी है, राधिका चांडक है, सुनीता गुप्ता है, रोजा सायके है। हम सब डे 1 से लीडरशिप क्वालिफायर है। हम एसटीपी करते हैं, लेकिन हम क्वालिफाई लीडरशिप क्वालिफिकेशन नहीं करते। तो क्या होता है ना, आपको 300 पी वाले सर्कल कितने चाहिए? 33 लोग प्लैटिनम जाने को। मैं तो 4-6 नाम इधर ही क्यों ना दिए, तो आसान हो जाता है। दूसरा, आपको नॉलेज गेन करना है कैसे, मैं बताती हूँ। अंकुर जी, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम के आंचल के ट्रेनिंग में था, अंकुर जी अपने घर में मीटिंग करते थे, केस मीटिंग, ठीक है। और एक सेशन होता था 3 बजे का, कि जो लोग दोपहर शाम को नहीं आ सकते, दूसरा सेशन होता था 8 बजे का। आप अंकुर जी को पूछ सकते हैं कि मैं 3 वाले सेशन में भी होती थी, घर आके अपना सारा काम निपटा के 8 वाले सेशन में भी होती थी। साथ में मैं एक आगे लैपटॉप या फिर एक वो स्टैंड वाला कैमरा लगा के रखती थी, उसमें रिकॉर्ड होता था। मैं घर आके वापस 2-2, 3-3 बजे तक वो एक एक वर्ड फिर से सुनती थी और फिर से लिखती थी, क्योंकि मैं डब्बा थी, मुझे जल्दी याद नहीं रहता था। ऐसा मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, आज के लिए नहीं बोल रही। तो मैं उसको इतनी बार लिखती थी, इतनी बार सुनती थी, इतनी बार बोलती थी, रीजन ये था कि मुझे वो बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की, आप में से कितने लोग ऐसी मेहनत करते? मैंने नॉलेज गेन किया, जी भर के नॉलेज गेन किया। जब मेरे लिए अंकुर जी और परवीन जी साथ में मेरे साथ चलते थे कहीं प्लान दिखाने के लिए, या रॉबी जी और परवीन जी साथ में चलते थे, या विभा जी जाते थे, ये लोग कैसे प्लान दिखाते, क्या हाव भाव है इनका, किस तरह से बैठे हैं। तब इन्होंने प्लान दिखाते दिखाते बंद कर दिया कि नहीं, इनको दिखाना है आगे। मैं एक एक इनकी माइन्यूट चीज देखती थी, वो कैसे करते। एंड कुछ समय बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं खुद करूंगी। एंड मैंने बाहर निकल के लिए, रिटेलिंग के लिए, प्लान दिखाने के लिए, हेल्थ सेशन करने के लिए, स्किन सेशन करने के लिए, मैंने क्या किया, खुद बाहर निकलना शुरू किया, मैंने एक्शन करना शुरू किया। और एक्शन से क्या होने लगा पता है? धीरे धीरे मेरा बिलीव पड़ने लगा। मैं जब बिजनेस में आई थी ना, तो विभाजी 9% पे थे, अंकुर जी 12% पे थे, और मेरे बिजनेस में आने के 3 महीने बाद जब मैं रॉबी जी से मिली, तो मुझे लगा प्लैटिनम थे वो शायद,
एंड मुझे धीरे धीरे ना इन तीनों को देख के विश्वास आया कि मैं भी 9% जा सकती हूँ, मैं भी 12% जा सकती हूँ, मैं भी प्लैटिनम जा सकती हूँ। मेरे उस विश्वास को आने में समय लगा, लेकिन मैं इस बिजनेस में जब आई ना तो मुझे एक चीज क्लियर था कि मुझे चाहिए क्या। जैसे अर्जुन को पूछा गया ना कि भैया क्या दिख रहा है ऊपर, तो उसने कहा मछली की आंख। मुझे भी ये पता था कि मुझे इस बिजनेस से चाहिए क्या। मुझे इस बिजनेस से चाहिए थी वो फ्रीडम, मेरे हस्बैंड की फ्रीडम। जो 15-15 दिन अपने बच्चों से दूर रहते थे, वो मुझे उनकी फ्रीडम चाहिए थी। मुझे मेरे जॉब से फ्रीडम चाहिए थी। मुझे वो मछली की आंख दिखती थी। इसलिए मैंने ये नॉलेज लेना शुरू किया, मैंने एक्शन करना शुरू किया। धीरे 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 मेरा बिलीफ बढ़ना शुरू हुआ। अब बिलीफ बढ़ के ना इसने मुझे रिजल्ट देना शुरू किया। आज मैं आपके साथ ना अपने कुछ रिजल्ट शेयर करूंगी, ठीक है। मुझे भगवान की जैसे कभी भी इस बिजनेस में प्रोडक्ट महंगे नहीं लगे। रीजन क्या है कि मैं जब मैके में थी तो मेरे पास पैसे थोड़े कम थे, तो मैं लाइफ बॉय से भी नहीं थी। लेकिन ससुराल में आई ना तो लाख डव वगैरह मिलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा बेस्ट क्वालिटी मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उसके बाद मैंने कभी नीचे देखा नहीं। तो मुझे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देख के एक चीज समझी कि मैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट का पैसा लगता है। 10 का लाइफ बॉय आता है और 60 का डव आता है। तो इंडिया के दो प्रोडक्ट में फर्क है ना। जिसको 10 का यूज करना है वो 10 का करेगा, जिसको 60 का यूज करना है 60 का करेगा। तो मुझे कभी बॉडी शैम्पू महंगा नहीं लगा, क्योंकि 240 का 500 ml आता है, 250 ml आता है। तो मुझे पता चला जो मैं 60 रुपए का डव यूज करती हूँ वो मुझे महीना नहीं चलता है, 25 दिन चलता है। उससे ज्यादा मेरा जीएनएच बॉडी शैम्पू चलता है। तो मेरा विश्वास प्रोडक्ट पे पहले दिन से था कि ये महंगा नहीं, ठीक है। फिर भी मैं अगर आपको कंपेयर करती हूँ कि मान लो प्रोडक्ट्स महंगा है और आपको कितना पीवी करने को बताया गया महीने का। आज के प्लान में मैंने कितना पीवी करने को बताया, 100 पीवी 10,000 रुपया। मान लो मैंने 100 पीवी के ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा दिए, मान लो, हाँ है नहीं, फिर भी मान लो। और आप कुछ लोग ना वही मान के रह जाएंगे, तो इसलिए बोला सिर्फ मान लो। वही सोच के मत रह जाना कि 5,000 महंगे। मान लो 5,000 महंगे, मतलब मैंने हर महीना कितना दिया, 5,000 एक्स्ट्रा। साल के कितना महीने, 12 महीने, तो एक साल में कितना दिया मैंने एक्स्ट्रा, 60,000। मुझे इस बिजनेस में 21 साल हो गए, मैं कैलकुलेशन करने के लिए आसान कर देती 20 साल। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया, 12 लाख। एम आई करेक्ट, 12 लाख मैंने एक्स्ट्रा दिया ना। ऐसा आप मान लो, मैं नहीं मानती हूँ, बट फिर भी मैं आपको मानने के लिए बताती हूँ कि 12 लाख मैंने एक्स्ट्रा दिए। बट 2014 से मैं फाउंडर प्लैटिनम हूँ, लाख रुपया महीना बना रही हूँ। एक साल में मैंने जो 20 साल में ज्यादा दिया वो कमा लिया, मतलब वो तो वसूल हो गया। अब 2014 से अभी तक मैंने 96 लाख कमाया। कितना, कैन समवन से 96 लाख, अंडरस्टूड। इसके अलावा बाली, इसके अलावा बैंकॉक, इसके अलावा दुबई, इसके अलावा पेरिस। जस्ट थिंक, थिंक, आपके हाथ में क्या है। पता है अलादीन का चिराग लेके ना लोग बाहर जाते, अलादीन का चिराग किधर है। क्या है ना, एमवे बिजनेस हाथ में लेके लोग दूसरे दूसरे बिजनेस सोचने जाते हैं। तो आपके हाथ में अगर चिराग है ना तो उसको घिसो, घिसने की तो मेहनत करो। मैंने घिसा, मैंने धीरे धीरे अपना विश्वास बढ़ाया, मैंने धीरे धीरे एक्शन किया। मैं आज आम्रपाली के साथ शूटिंग में जहां जहां जाती, चाहे सिलवासा जाओ, चाहे वापी जाओ, चाहे वलसाड़ जाऊं, मैं उसको बताती हूँ अरे इस गली में भी मैं गई थी यार उसको प्रोडक्ट दिखाने के लिए, अरे इस एरिया में भी मैंने बिजनेस बिल्ड किया। तो आम्रपाली सर पे हाथ रख के बोलती, मामा कहाँ कहाँ बिजनेस किया है आपने। आपके बच्चे ये बोलने चाहिए, मामा कहाँ कहाँ बिजनेस किया है आपने, ठीक है। तो 20 साल के लिए अगर 12 लाख गंवाने के लिए तैयार है, तो 10 साल के अंदर आप मुझे बताइए, आज मैं 58 साल की हूँ और 2 साल में नौकरी कर रही होती। 2010 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैं कितनी फ्री हूँ। क्या मैं ये कोई और प्रोडक्ट यूज कर रही होती तो होता, क्या अगर मैं ये नॉलेज नहीं लेती तो होता।
क्या मैं एक्शन नहीं लेती तो होता? क्या मैं अपना विश्वास नहीं बढ़ाती तो होता? तो मैंने ये सारी चीजें की, वो ही आपको बता रही हूँ। आप भी वो करोगे तो एक समय आपका आएगा जब आप अपने लोगों को बताओगे कि ये करने से बिजनेस चलता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बैक टू माय लवली होस्ट।